आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आटे से बढ़ेगी आमदनी, पानी से मिलेगी तरक्की, चीनी से चमकेगी किस्मत, शहद से मिलेगी शोहरत। जानिए खाने पीने की 30 चीजों के 100 उपाय, कैसे संवारेंगे आपका कल, आज और कल। देखिए काल चक्र। जी हाँ, सिर्फ पूजा पाठ या व्रत से ही नहीं बल्कि खाने पीने की 30 खास चीजों से भी आप अपनी किस्मत पलट सकते हैं, ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और हर परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर चीजें आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगी। तो तैयार हो जाइए खाने पीने की 30 चीजों से जुड़े 100 असरदार उपाय जानने के लिए, जो प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज खास तौर पर बताने वाले हैं। ध्यान से इन उपायों को कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कुछ सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665411। पूरा 1 घंटा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारा ये नंबर फ्लैश होगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। ग्यारह मई 2017 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कल सुबह 5:28 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम 5:19 तक है। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज प्रॉपर्टी खरीदने का, गाड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त है। आज गृह प्रवेश के लिए भी शुभ योग बना हुआ है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और अभिजीत मुहूर्त भी बना हुआ है। सुबह 11:50 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है। सर्वार्थ सिद्ध योग शाम 5:20 से शुरू होकर कल सुबह 5:38 तक है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करेंगे और बात सबसे पहले उन लोगों की जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होकर बुरा फल दे रहा है। ऐसे लोगों को खाने पीने की कौन सी चीजों से जुड़ा खास उपाय करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए और इसके साथ ही क्या कुछ खास करें जिससे सूर्य मजबूत हो और जीवन की तमाम परेशानियों से निजात इन लोगों को मिल सके। जी पंडित जी बताइए क्या खास कर सकते हैं। देखिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्नाद भवंत पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। अन्न से ही ये पूरी सृष्टि बनती है और इसी के द्वारा मन का भी निर्माण होता है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन और मोक्ष का कारण है। के कहावत में ऐसे कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हमारे खान पान का हमारे मन पर असर पड़ता है और हमारा मन हमारे दुख सुख का कारण बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों के अनुकूल वनस्पतियां होती हैं, कुछ ग्रहों के अनुकूल खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनका सेवन करके या जिनका सेवन न करके उन ग्रहों को ठीक किया जा सकता है, उनके प्रभाव को जीवन में अपने संतुलित किया जा सकता है। आज का कार्यक्रम हमारा पूरे 1 घंटे इसी विषय पर केंद्रित रहेगा। आप भी अगर अपनी जन्म कुंडली को नहीं देख पाते हैं या ज्योतिष नहीं समझ पाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लक्षणों को समझ करके आप अपने खान पान में परिवर्तन करके अपने जीवन को सफल और सुखी बना सकते हैं। अब सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करेंगे। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है तो ऐसे लोगों को पहली बात पिता का सुख नहीं मिलता है, आत्मविश्वास कमजोर रहता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आंखों में समस्या होती है, चेहरे पर पिंपल होते हैं। ऐसी तमाम समस्याएं होती हैं जिनका सूर्य कमजोर होता है और यहाँ तक कि हड्डियों में रोग होता है, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है।
तो आपको अपने रसोई से गेहूं लेकर के रविवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। आपकी क्षमता है तो एक गेहूं की बोरी लेकर के किसी धर्मस्थान या मंदिर में लंगर के लिए रविवार को दान करें। काली चींटियों को हर रोज आटा डालें और बंदरों को अपनी रसोई से थोड़ा सा गुड़ निकाल करके खिलाएं। 40 से 43 दिनों तक नदी में गुड़ की डली प्रवाहित करें और खाना पकाने से पहले तवे पर दूध के छींटे मारें। घर से निकलने से पहले 1 गिलास पानी में चीनी मिलाकर के पिएं। काली गाय और बंदर को कुछ समय पर कुछ खिलाएं। अपने घर में कुत्ता जरूर पालें और किसी से कोई भी चीज गिफ्ट में मुफ्त में न लें। इससे आपका सूर्य मजबूत रहेगा और गायत्री मंत्र का अगर जप करते रहेंगे, सूर्य को अर्घ्य देते रहेंगे तो आपके चेहरे का आभा मंडल अपने आप पूरी दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। दूध या फिर पानी से जुड़ा कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके कुंडली में बैठे किस ग्रह को मजबूत कर सकता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल का। जी हाँ, चर्चा पंडित जी के साथ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जरा हम राशिफल का आगाज कर लें। बात मेष राशि के जातकों की, इनका शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, आज का ग्रह गोचर आपका ये है कि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके रोग शत्रु के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और रोग शत्रु भाव का स्वामी बुध आपकी राशि में बैठा हुआ है। ऐसे में विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए आज आप अपने जबान पर नियंत्रण रखें। बेहतर होगा दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू करें, 3 बजे के बाद। पूजा पाठ में, मेडिटेशन में ध्यान लगाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। बहती पानी में रेवड़ी बहाएं, मीठी रोटी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है, उसे हम मजबूत करना चाहते हैं, तो दूध और पानी से जुड़े कुछ खास उपाय आप ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो वो उपाय कब करने हैं और कैसे करने हैं, कौन से उपाय हैं, ये बताइए। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि ससिनम सोमम संभव मुकुट धारणम। भाई, चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर होगा तो माता का सुख कमजोर होगा, मन में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आएगी, हीमोग्लोबिन आपका कम होगा और चंद्रमा अगर आपका कमजोर होगा तो धन दौलत की व्यवस्था आपके जीवन में कमजोर होगी। कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, डिसीजन लेने में हर समय आप हिचकिचाएंगे। ये सब कमजोर चंद्रमा के लक्षण हैं। अगर ऐसा कुछ आपको अपने जीवन में प्रतीत होता है तो अपने रसोई से दूध और चांदी का दान करने से चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। अपने बिस्तर के 4 उपायों में चांदी की कील लगवा लीजिए और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी स्वयं पीजिए। पानी चांदी के गिलास में पिएंगे तो सोने पे सुहागा जैसा लाभ मिलेगा। दूध और कैल्शियम का सेवन करने से चंद्रमा का बल बढ़ता है। सोमवार को जरूरतमंदों को चीनी और चावल का दान करना चाहिए अपने रसोई से निकाल करके, और पंछियों को अनाज डालना चाहिए। अपने घर में आपको कोई पालतू पंछी नहीं पालना चाहिए। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपने तकिए के नीचे क्रिस्टल का एक छोटा सा बॉल भी आप रख सकते हैं। इससे भी आपका चंद्रमा मजबूत होगा। और हाँ, चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दधिशंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि ससिनम सोमम संभव मुकुट धारणम, इस मंत्र का भी अगर आप सुबह शाम 5 बार उच्चारण कर लें तो चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में मजबूत बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की, इनका आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं।
देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है। आजीविका भाव का स्वामी शनि अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। आपके सभी रुके हुए काम ग्रह गोचर के आधार पर पूरे होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही काम करने वालों का भी आपको सहयोग मिलेगा। पैसों से आपकी जेब भरी रहेगी। यदि आप महिला हैं तो आपके मायके से भी कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। आज आपको माँ दुर्गा को इत्र चढ़ाना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर की चीजों में से रोटी, चावल, मसूर की दाल, शहद, नींबू और ड्राई फ्रूट से जुड़े अगर आप उपाय करते हैं तो आपके जीवन में अगर कुछ भी अमंगल हो रहा है तो वो नहीं होगा। जीवन में जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं नहीं बढ़ेंगी और सभी परेशानियों से आपको निजात भी मिलेगा। क्या कुछ आपको खास करना होगा, कौन से उपाय करने होंगे खास तौर पर इन चीजों से जुड़े जो मैंने आपको बताए, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको मंगल ग्रह को मजबूत करना है, जो साहस पराक्रम का ग्रह है, जो भाई का भी कारक है, तो आप अपने रसोई से 400 ग्राम चावल लेकर के उसे दूध से धो करके 7 मंगलवार किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित करें और अपने घर के पास के मंदिर में मीठी चीजें दान करें। अपने सिर के पास एक गिलास में पानी भर करके सोएं और दूसरे दिन उसे किसी पौधे में डाल दें। मीठी तंदूर की रोटी बनाकर 43 दिनों तक कुत्तों को खिलाने से मंगल मजबूत होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल अच्छा है उनको मसूर की दाल जरूर खानी चाहिए और अगर मंगल अशुभ है तो मंगलवार को मसूर की दाल का दान करना चाहिए। नदी में कुछ बूंद शहद या थोड़ी सी मसूर की दाल प्रवाहित करना चाहिए। मंगलवार को किसी भिखारी को चाय जरूर पिलाना चाहिए। नींबू डालकर चावल बनाना चाहिए और किसी भूखे व्यक्ति को खिलाना चाहिए। मुफ्त में कोई चीज उपहार में नहीं लेनी चाहिए और खुद ड्राई फ्रूट्स खाएं और रक्तदान करते रहें। संयुक्त या बड़े परिवार में रहने की कोशिश करें। समय समय पर तीर्थ यात्रा करते रहें। इसके साथ ही ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन कर लेने पर जहां भाई बहन सुखी हो जाते हैं वहीं आपके जीवन में साहस का संचार बना रहता है और हर प्रकार के डर और भय से आपको मुक्ति मिलती है। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल आज के दिन को खास बनाने के लिए क्या कुछ खास करना है, एक नजर डालते हैं। वैसे मिथुन राशि पर अभी भी शनिदेव की ही दृष्टि बनी हुई है। 10वें भाव में शुक्र उच्च का है तो कारोबार में मुनाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है। सहकर्मियों का पूरा सहयोग भी मिलेगा। घर में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। लेकिन आज विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। यदि आप महिला हैं तो आज तुलसी को पीतल के लोटे से जल दीजिएगा। मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा कर्क राशि के जातकों का और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक रंग क्या है, एक नजर डालते हैं। कर्क राशि का गोचर ये है कि कर्क राशि पर किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा 29 डिग्री पर तुला राशि में है जो बस घंटे भर के भीतर अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में पहुंच जाएगा। ये आपका अवरोही चंद्रमा है अर्थात नीचाभिलाषी है, नीच राशि में जा रहा है। ऐसे में किसी बात को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी। मेरा सुझाव है कि आज आप यात्रा टाल दें। प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ी हुई समस्या बढ़ सकती है और आज आपको सोच समझ करके ही कोई डिसीजन, कोई फैसला लेना चाहिए। आज आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और लोगों में हो सके तो पानी या शरबत बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आंवला कैसे कमजोर बुध को मजबूत करेगा, कहा चना दान करने से कुंडली में खराब गुरु शुभ फल आपको देगा। क्या कुछ आपको खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी किचन में रखी खाने पीने की 30 चीजें कैसे आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती हैं। हर मुश्किल आसान से दूर हो सकती है और किस्मत आपकी बदल सकती है। यही आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन चीजों की जिनसे जुड़े उपाय आपकी कुंडली में बैठे कमजोर बुध को मजबूत कर सकते हैं। क्या कुछ खास करना होगा पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, हम कौन से खास उपाय करें और घर में मौजूद किस चीज से करें? देखिए, जब बुध ग्रह कमजोर होता है तो पहली बात तो ऐसे व्यक्ति को मामा का सुख नहीं मिलता है, त्वचा संबंधित बीमारियां होती हैं, नसों में खिंचाव होता है, सिरोसिस जैसी बीमारियां परेशान करती हैं, बुद्धि कमजोर होती है, हकलाहट और तुतलाहट होती है। संगीत, ऐसा आदमी संगीत में कुछ भी नहीं कर पाता है, संगीत के क्षेत्र में बुरी तरह से असफल होता है। मित्र वफादार नहीं होते हैं, साझेदारों से विश्वासघात मिलता है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हो रहा है तो आप ये माने कि कहीं न कहीं से ग्रहों में राजकुमार ग्रह जो बुध है वो आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में है। तो आपको खांड या घी या चना अपने रसोई से लेकर के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या गाय को खिलाना चाहिए। हर रोज एक आंवले का जरूर सेवन करें। आंवले का मुरब्बा बनाकर घर में पर्याप्त मात्रा में रख लें और उस मुरब्बा से एक मुरब्बा प्रतिदिन लेकर के आंवले का प्रातःकाल सेवन करें। शरीर से रोग भी दूर रहेगा और भाग्योदय भी बना रहेगा। हाँ, बुध ग्रह जिनका खराब होता है उनके मुंह से दुर्गंध ज्यादा आती है और उन्हें पायरिया जैसे रोग भी होते हैं। ऐसे लोगों को दिन में 2 बार 3 बार ब्रश जरूर करना चाहिए और फिटकिरी से भी दांत साफ करना चाहिए। तो इससे बुध ग्रह को काफी बल मिलेगा। मिश्रित धातु के बर्तन दान करें, लेकिन हमारा कहना तो ये है कि अगर कांसे का बर्तन दान किया जाए तो बुध ग्रह बहुत प्रसन्न होता है। चांदी के गिलास में ही पानी पिएं और भीगी हुई मूंग की दाल चिड़ियों को डालें। इससे निश्चित रूप से बुध ग्रह आपका मजबूत होगा और आपको सुख समृद्धि जरूर देगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ेंगे राशिफल में, बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। सिंह राशि से धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है भाई, शुक्र की दृष्टि है, धन लाभ होगा, नया काम भी आप शुरू करेंगे और विदेश से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी आपके सेहत में गिरावट हो सकती है। एसिडिटी, गैस या हेडेक, सर दर्द इसका कारण बन सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर के आज समस्या आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। तो आज आप सुबह कुमकुम से शिवलिंग का अभिषेक करें, जौ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 हो सकता है और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपके किचन में हल्दी और चने की दाल है? अगर हाँ, तो कहाँ हल्दी और चने की दाल दान करने से गुरु की कृपा आपको मिल सकती है? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए, गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हम क्या खास कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके जीवन में सुख नहीं है, धर्म के प्रति आपके मन में आस्था नहीं है, आप नास्तिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, पूजा पाठ से आपका मन उचट रहा है, आपका गुरु आपका दुश्मन बना हुआ है, आपका गुरु आपको मानसिक रूप से उत्पीड़ित कर रहा है, या घर में सुख शांति नहीं है, परिवार का सहयोग और परिवार का प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको मान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं से बृहस्पति आपके जीवन में कमजोर स्थिति में है। तो भाई, ऐसे में आपको अपने रसोई से चने की दाल और हल्दी किसी धर्म स्थान में लेकर के दान करना चाहिए। हर रोज आपको दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसे उबालना चाहिए और वही दूध आपको पीना चाहिए।
चावल में भी थोड़ी सी हल्दी डाल करके चावल पकाना चाहिए और उसे किसी भूखे व्यक्ति को खिलाना चाहिए। रात में काबुली चने, जो छोले वाले चने होते हैं सफेद सफेद रंग के, वो चने भिगो करके उसकी माला बना करके गुरुवार को किसी धर्म स्थान में भी चढ़ाना चाहिए। बैल को गुरुवार को गुड़ और चने की दाल खिलाएं और अपनी नाक हमेशा साफ रखें, खासकर तब जब आपको कोई नया काम करने जाना हो। अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं और किसी बुजुर्ग व्यक्ति को केला दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कन्या राशि के जातकों के इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है। आजीविका भाव का स्वामी बुध है जो मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को तो यही कहूंगा कि आज कोई नया काम न शुरू करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने भाषा शैली पर भी नियंत्रण रखें तो ये भी आपके अच्छा हित में रहेगा, वरना परिवार में मतभेद बढ़ सकता है। दोपहर के बाद समय आपके लिए ठीक हो जाएगा। भाई के साथ भी जरूरी बात पर चर्चा कर सकते हैं। आज आपको पौधे लगाने चाहिए और विद्यार्थियों को पुस्तकें दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो दही, घी, चावल, इन चीजों से जुड़ा अगर आप उपाय करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होता है। उसमें मिश्री भी शामिल है, उसमें चंदन भी शामिल है। इससे असल में आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, आपको कृपा मिलेगी शुक्र ग्रह की। क्या कुछ आपको खास करना होगा इन चीजों से, आइए जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकारिया भृगुणा बुधेंद्र। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपका इच्छित विवाह नहीं हो रहा है, जिसको आप चाहते हैं उससे आपका विवाह नहीं हो रहा है, या विवाह हो गया है तो अब आप शारीरिक दोष के कारण संतान उत्पत्ति नहीं कर पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप भी दुनिया में सुंदर लगें, लेकिन कोई न कोई कारण से आपकी सुंदरता प्रभावित हो रही है, आप मीडिया या ग्लैमर के क्षेत्र में बहुत अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उसमें कहीं आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कटुता से परिपूर्ण है, आप परफ्यूम या अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े की इच्छा रखते हैं लेकिन वो संभव आपको नहीं हो पा रहा है, तो कहीं न कहीं से शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है, या तो अस्त है और या पापक ग्रहों से पीड़ित है। तो घबराइए मत, अपनी रसोई से थोड़ी सी मिश्री लेकर के हर शुक्रवार को किसी धर्म स्थान में दान करिए। हर शुक्रवार को आधा किलो दही लेकर के जो पैक हो उसे भी किसी धर्म स्थान में दान करिए। छोटे बच्चों को, जो 12 साल से छोटे बच्चे हों, ऐसे बच्चों को मिठाई खिलाइए। हर रोज सुबह आप खुद एक जलेबी खाएं। जलेबी अगर नहीं खा सकते हैं, शुगर या डायबिटीज के आप पेशेंट हैं, तो मखाने जरूर खाएं। इससे आपका शुक्र काफी मजबूत होगा। घी, चावल, दालचीनी, मिश्री, चंदन, कपूर का दान करें। इसके अलावा अगर आपको संतान प्राप्ति में व्यवधान हो रहा है तो नागकेसर का फूल 10 ग्राम नित्य पानी में भिगो करके दूसरी बार ब्याई हुई गाय जो हो उसके दूध के साथ अगर 6 महीने सेवन करें तो निश्चित रूप से आपके घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको रात में पहने हुए कपड़े सुबह नहीं पहनना चाहिए। अपने पर्स में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर रखना चाहिए। अपने जीवन साथी के साथ कभी किसी प्रकार का धोखा न करें। ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी यदि आप पर विश्वास करता है तो आप उसके साथ विश्वासघात जैसा दुष्कर्म कभी न करें। इससे शुक्र खराब हो जाता है और जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वक्त है तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल जानने का। इनका आज का उपाय, दान अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। अब कुछ मिनटों के अंदर तुला राशि निकल करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाला है।
और तुला राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि में है। काम आसानी से पूरा हो सकता है, आत्मविश्वास भी बढ़ा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी सी दुविधा की स्थिति चंद्रमा के कारण बनेगी। इसलिए डिसीजन लेने में यदि कोई दिक्कत हो तो बड़े बुजुर्गों से पूछ समझ करके ही डिसीजन लें। परिवार के साथ वाद विवाद होने की भी संभावना बन रही है। आज बिल्कुल घमंड न करिए, वरना आपकी परेशानी बढ़ेगी। आज मंदिर में आपको केले दान करने चाहिए, लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो खराब शनि की मजबूती के लिए किचन में रखी कौन सी चीजों से जुड़ा उपाय आप लोग कर सकते हैं? क्योंकि अगर शनि कमजोर है कुंडली में तो जीवन में जो परेशानियां आप फेस करते हैं उससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है, उन्हें उनसे संभलना मुश्किल हो जाता है। तो पंडित जी यही बताइए कि शनि को मजबूत करने के लिए हम घर में रखी किन चीजों से जुड़े आप उपाय कर सकते हैं? देखिए, क्या आप लोहे का, पेट्रोलियम का, गैस का कारोबार करते हैं और इसमें आप बर्बाद हो रहे हैं? क्या किसी ऑटोमोबाइल कंपनी की डीलरशिप आपने ले रखी है, जिसमें फायदे के बावजूद भी आप रोज कर्ज के भार के नीचे दबे जा रहे हैं? क्या आपको एसिडिटी बहुत होती है? क्या आप गैस से इतना परेशान हैं कि आपका जीवन नारकी हो गया है? क्या आपके नौकर आपकी आंखों में धूल झोंक करके आपको बर्बाद कर रहे हैं? क्या आपका वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त रहता है? तो अगर यह सब लक्षण आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कहीं भी दिखता है तो आप ये मान के चलिए कि शनि देव की स्थिति आपके जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। हर शनिवार को अपनी रसोई से तिल या तेल सरसों का लेकर के और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। रोटी में सरसों का तेल लगा करके शनिवार को गाय और कुत्तों को खिलाना चाहिए। इस पर हल्का सा नमक भी अगर ड्रिप कर दें तो सोने पर सुहागा बन जाएगा। काला तिल और चावल पका करके गरीबों में आप बांट सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काला तिल निमित्त मात्र हो। 1 किलो चावल में ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच काला तिल हो, इससे ज्यादा काला तिल ना डालें। दही वाले चावल बना करके भूखे लोगों को खिलाइए और लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल डालकर उसमें अपना चेहरा देख करके बर्तन के साथ तेल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या शनि मंदिर में कर सकते हैं। अपने दांत नीम के पेस्ट या नीम की दातून से साफ करें। रात में दूध बिल्कुल ना पिएं, भैंस का दूध छोड़कर गाय का दूध पिएं। शनि को मजबूत करना है तो पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाएं और शनिवार के दिन पीपल के 8 पेड़ लगाएं। पीपल के 8 पेड़ लगाएं और 8 पेड़ों की देखरेख 40 दिनों तक जरूर करें। इससे शनि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और आपका जीवन भी खुशहाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि के जातकों की किस्मत का हाल, आज का राशिफल, आज का उपाय, दान, अंक और रंग क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, लेकिन शुक्र के साथ तृतीय एकादश स्थिति होने के बावजूद भी आज किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना मंगल की दृष्टि के कारण नुकसान होगा। निवेश करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आत्मविश्वास से हर काम पूरा आप कर पाएंगे। सिंदूर का तिलक माथे पर लगाएं। मसूर की दाल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर राहु आपकी जिंदगी में उथल पुथल की स्थिति पैदा कर रहा है तो किचन में रखी कौन सी चीज का दान आपको राहु ग्रह की कृपा दिलाएगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हम किस चीज से जुड़ा कौन सा उपाय करें? अगर जीवन में आपके बार बार दुर्घटना हो रही है, आप किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, अधूरा गर्भ नष्ट हो रहा है, बच्चे पेट में ही समाप्त हो जा रहे हैं, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद जीवन में वैभव इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, फटे पुराने कपड़े
और दूसरे के उतारे हुए कपड़े और जूते पहनने के लिए जीवन मजबूर हो रहा है, तो निश्चित रूप से जानिएगा कि राहु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहा है। छिपकलियों ने आपके घर में आतंक मचा दिया है। कॉकरोच आपके घर की फर्श पर ऐसे चलते हुए नजर आते हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि राहु कहीं न कहीं से आपके जीवन को नर्क बना रहा है। अपनी रसोई से लाल मसूर की दाल निकाल करके किसी सफाई कर्मचारी को आप बुधवार या शनिवार को जरूर दीजिएगा। और जौ और गेहूं बराबर मात्रा में मिला करके नदी में प्रवाहित करिएगा। 43 दिनों तक पानी में 1 कप दूध डालकर अपना सिर धोएं, इससे आपका राहु मजबूत होगा। अपने माता पिता के साथ रहें, चीनियों को हर रोज दाना डालें, अपने जीवन साथी को तांबे से बनी कोई चीज तोहफे में दें, ब्रांडेड कपड़े पहनने की कोशिश करें। घर में पुराने जूते चप्पल अगर पड़े हों और वो ठीक हों तो उसे किसी को दान कर दें। अगर नहीं ठीक हो तो उसे डस्टबिन में डाल करके कूड़े में शनिवार के दिन घर से बाहर कर दें। घर में टूटे हुए बर्तन भी 1 मिनट ना रहने दें। घर के छत पर अगर कोई चौखट रखी हुई है तो उसे उतार करके तत्काल उसे हटा दें। इन सब चीजों पर अगर आप अमल करेंगे तो आप विश्वास मानिए आपका जीवन निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होगा। और अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे। बात होगी धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना होगा, आइए जानते हैं। वैसे तो धनु राशि में इस समय शनि की स्थिति है 2 अंश 44 कला पर। जल्दी से चंद्रमा भी अब इसी राशि में आने वाला है और कुटुंब भाव का स्वामी है शनि। चंद्रमा के साथ युद्ध हो जाएगा तो कारोबारियों के लिए आज का दिन बेहतर हो जाएगा। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। लेकिन कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से लैस होकर के कोई गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। अपने भाषा शैली पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो अपयश मिलेगा। केले के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, चने की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं अगर आप लोग केतु के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो आपको अपने सिरहाने कौन सी चीज रखकर सोना चाहिए और किचन में रखी कौन सी चीज से जुड़ा कौन सा आपको उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, आइए जान लेते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपको ब्रेन से संबंधित कोई बीमारी है, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी यदि आपको हो चुकी है, या ब्रेन में क्लॉटिंग हो रही है, या आपको एपिलेप्सी की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है और इससे आप परेशान हैं, आपको कोई उपाय नहीं सूझता है, सारे मेडिकल ट्रीटमेंट आपके बेकार जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए। और अगर संतान का सुख भी नहीं मिल पा रहा है तो आप ये मानिए कि केतु कहीं न कहीं से आपके कुंडली में अशुभ फल दे रहा है। तो भाई, रात में अपने सिरहाने दाहिने तरफ मूली रख करके, पत्ती सहित मूली रख करके सोइएगा और सुबह उठ करके उसे किसी धर्म स्थान में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करिएगा। हर रोज दूध में केसर मिला करके पीजिएगा और नदी में चावल, दूध, खांड या सौंफ प्रवाहित करिएगा। आपके घर के लड़के आपकी परेशानी अगर बढ़ा रहे हैं तो आप अपना अंगूठा दूध में डुबो करके और उसको चूसें। केतु को मजबूत करने के लिए अपनी रसोई में एक चांदी के बर्तन में शहद भरकर हमेशा रखें। ये सब उपाय केतु को ठीक करेंगे। और केतु को और भी अच्छा करने के लिए भगवान गणेश की उपासना करें। ओम गंग गणपतये नमः का 10 माला जप अगर 50 दिनों तक कर लिया जाए तो केतु का अशुभ प्रभाव जीवन से समाप्त हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे आज का खास सक्सेस मंत्र और आज का खास वास्तु टिप। और पंडित जी से हम ये भी जानेंगे कि मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग भी। लौटेंगे जल्द, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप चलिए मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों को उनका आज का राशि फल हम बता देते हैं।
आज मकर राशि के जातकों के कारोबार में मुनाफा का योग बन रहा है। साथ काम करने वालों का भी सहयोग मिलेगा और पारिवारिक जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। कहीं जाने की योजना बन सकती है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, चीनी का दान करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज नया काम शुरू कर सकते हैं। कारोबार में लाभ भी मिलेगा, संभल कर रहिएगा। दोपहर के बाद परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। सरकारी काम में भी सफलता मिलेगी। काली चींटियों को चीनी डालिए, मूंग के लड्डू दान करिए। शुभ अंक 4, शुभ रंग काला। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आज विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है। वाद विवाद में ना उलझें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं, गुड़ और चने की दाल दान करें। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अभी हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।